आज गुड़गांव में संपन्न स्वराज संवाद में देश के मौजूदा हालात के बारे में ये फैसला किया है कि जो जन आंदोलन चल रहे हैं उनसे हमको जुड़ना होगा अगर हम सचमुच स्वराज के लिए समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार की गई पार्टी है। इसके लिए हमारे पार्टी के साथी देश के अलग अलग हिस्सों में इन आंदोलनों के साथ जुड़ने के लिए सक्रिय समितियां बना के योगदान करेंगे। दूसरे, स्वराज संवाद की जरूरत देश भर को है। यह सम्मेलन एक शुरुआत है और अब देश के उन तमाम प्रदेशों में जहां से हमको निमंत्रण मिलेगा और प्रदेशों के उन तमाम जिलों में जहां हमको साथियों का सहयोग मिलेगा, हम स्वराज संवाद का एक सिलसिला चलाएंगे। आज देश में चुप्पी टूट गई है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। संसद में और संसद के बाहर जनता के मुद्दों पर बोलने से इनकार करते हैं और अन्य दल अपने अपने तरीके से रस्म अदायगी कर रहे हैं। जनता बोलना चाहती है, उसको मंच चाहिए, स्वराज संवाद उसका मंच बनेगा। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, स्वराज संवाद में आए लोगों ने 90% से ज्यादा लोगों ने ये भाव प्रकट किया है कि हमारी पार्टी स्वराज से दूर चली गई है। स्वराज के अनुसार जो शुचिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव होना चाहिए, उसको बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा यहाँ के अधिकांश लोगों ने महसूस किया। जहाँ तक आगे के कदमों का सवाल है और जिसमें कुछ लोगों की दिलचस्पी होगी, बीजेपी वालों की कि ये टूट के बिखर कब रहे हैं, कांग्रेस वालों की कि इनका बुरा हाल कब होगा, तो उनके लिए निराशा की खबर है। हमारे पार्टी के बारे में असंतोष के बावजूद 70% लोगों ने ये सुझाव दिया है कि हम अपने काम से बड़ी लकीर बनाएं, पार्टी को न छोड़ें न तोड़ें, इसको सुधारें और कुछ समय और समीक्षा के लिए रखें। हाँ, 1/4 लोगों ने जरूर कहा है कि पानी सर से ऊपर गुजर रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत अपमान है, बहुत उपेक्षा है, बहुत वादा खिलाफी है, बहुत चरित्र परिवर्तन है। अब ये सब मिलकर के एक बात तो कह ही रहे हैं कि देश को आम आदमी पार्टी की जरूरत है, स्वराज संवाद की जरूरत है। क्या पार्टी के अंदर भी स्ट्रगल होगा? जैसे रिफॉर्म की बात की गई, स्ट्रगल करने की बात नहीं, इसमें कोई स्ट्रगल की कोई अच्छे काम, बार ये कहा गया कि पार्टी के अंदर भी पार्टी के खिलाफ स्ट्रगल होगा। नहीं, अच्छे काम के लिए कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं होती, तो बुरे काम के लिए झगड़ा करने की जरूरत स्वराज कैसे लाएंगे प्रोफेसर साहब? बिना स्वराज तो हमारे संविधान में ही लिखा है, खाली उसका बार बार पाठ करेंगे। इधर हम लोगों ने उसको पढ़ना छोड़ दिया था, पढ़ेंगे तो अपने आप आंखें खुल जाएंगी और अपना व्यवहार। नई पार्टी बनना तय है, बात हो रही थी, नई पार्टी के बारे में बताया आपको कि लगातार बात हो रही थी। नहीं, हमारा कल भी एक पत्रकार संवाद सम्मेलन होगा। हमारे साथियों ने नई पार्टी के बारे में 70% लोगों ने कहा कि अभी आंदोलनों के जरिए, रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए, कार्यकर्ता प्रशिक्षण के जरिए पार्टी के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करो। क्या इसका मकसद है कि आम आदमी पार्टी में रह के 5000 लोगों को खोजा जाए, संगठन बनाया जाए और जब आपको वो लोग मिल जाए तब आप एक नई पार्टी बना ले, मौका नहीं? नहीं, ये तो देश की जरूरत है कि राजनीति में साधु संत आवे, लेकिन जो साधु संत आजकल आए हुए हैं उनसे देश परेशान है। तो अच्छे लोग आवे, चरित्रवान लोग आवे, सिद्धांतवादी लोग। पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, जो प्रश्न किया गया, क्या अगर पारदर्शिता की बात कर रहे हैं तो यही मकसद नहीं है कि 5000 लोगों को आम आदमी पार्टी में रहते हुए इकट्ठा करें और फिर नई पार्टी बना लें? नहीं, देखिए, पार्टी बनाना बच्चों का खेल नहीं है। डिनर पर आपको हम बुलाए पार्टी कर लें, वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी बनाना मतलब समाज में जाकर के उसके लिए स्वीकृति पैदा करना, उसके लिए माहौल बनाना। अभी तो हमने एक पार्टी अभी पूरी की ही नहीं है और हम इतने गरीब हैं कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है, इतने लोग नहीं है कि हम एक नई पार्टी खड़ी कर। अगले 6 महीने इसी बात का माहौल बनाया जाएगा। अगले 6 महीने में देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। मन से लगा, या तो लोग सुधरेंगे, बेहतर बनेंगे,
और यहाँ लोग जनता की निगाह से गिर जाएंगे। मन से लगातार 6 महीने बाद जब मिलेंगे तब आपसे बात करेंगे। वक्त बर्बाद नहीं करना है स्ट्रगल करने में, या इलेक्शन कमीशन जाए या कोर्ट में जाए, इससे अच्छा अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े, जिसका सीधा बिल्कुल मकसद है आपने नई बिल्कुल पार्टी सही बात की। हम मुकदमेबाजी में, हम बयानबाजी में, हम तिकड़मबाजी में यकीन करने वाले लोग नहीं हैं। अगर ऐसा करना होता तो तमाम पार्टियां देश में उपलब्ध थी। हम जनता से जुड़ने की जो समस्या है, जो आज जनता के नाम पर वोट इकट्ठा करने के बाद उससे कटने की बीमारी है, उसके बरखिलाफ वैकल्पिक राजनीति करना चाहते हैं। जो सक्रिय नागरिक का कर्तव्य है वही युग धर्म है, वही राष्ट्र धर्म है। अगर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तब क्या करेंगे आनंद कुमार जी? देखिए, पार्टी से वार्निंग बाहर दी का गई थी। रास्ता दिखाने का मतलब ये तो है नहीं कि आपको देश से भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जब देश से बाहर जाने की नौबत आएगी तब का सोचा जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर, आशुतोष ने कहा है कि आप लोगों ने पहले ही पार्टी तोड़ने का मन बना लिया था। अब ये सब सवाल तो उन्हीं से पूछे जिन्होंने कहा है, हमने तो नहीं कहा इसके बारे में।